हेलो गाइज, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। और आज हम बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हम आइडिया ले लेते हैं। लास्ट ईयर 2018 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो कट ऑफ थी वो क्या थी। देखिए, सबसे पहले तो हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो रिटर्न जो एग्जाम जो है, क्या है, रिटर्न जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम था, जिसमें से 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। मतलब 80 मार्क्स का तो पेपर था। ठीक है, उसके अलावा क्वालिफिकेशन के मार्क्स थे। क्वालिफिकेशन के मार्क्स थे क्वालिफिकेशन के मार्क्स जो थे वो कितने थे, एक सेकेंड। क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स थे वो थे 10 मार्क्स, जिसमें 4 मार्क्स तो थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, 3 थे पोस्ट ग्रेजुएशन के। एक नंबर था एनसीसी ए सर्टिफिकेट, 2 नंबर एनसीसी बी सर्टिफिकेट, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के थे 3। तो 10 मार्क्स यहाँ से थे। और 10 मार्क्स थे सोशियो इकोनॉमिक के, जिसके या तो फादर नहीं है या फिर घर में कोई जॉब नहीं है, तो 10 मार्क्स मिलते हैं उनको। अच्छा, ये तो है हमारा पैटर्न। अब देखो, सबसे पहला सवाल जो बच्चों को आता है वो ये आता है, जो ये नंबर मिलते हैं ये कब मिलते हैं। देखिए, जब आप फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा ना, जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तब ये नंबर काउंट नहीं होंगे। फिजिकल के टाइम पे ये जो नंबर है ये काउंट नहीं होंगे। फिजिकल के टाइम जो आपने 100 क्वेश्चन किए हैं, तो जो कट ऑफ जाएगी वो क्वेश्चंस पे जाएगी। जैसे आपने 100 में से 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कट ऑफ जाती है, ये क्वेश्चन पे जाती है। ठीक है, फाइनल जो कट ऑफ जो लगती है, जिसमें सिलेक्शन होता है, उसमें जो आपके ये जो नंबर है ना, ये जो मार्क्स जो हैं, ये आपके फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे ऐड होते हैं। एक तो ये डाउट होता है काफी स्टूडेंट्स का, तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, कट ऑफ जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। पहले, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2018 में जो कट ऑफ थी वो, 2018 में जो कट ऑफ थी, देखिए, जनरल की, ओबीसी, ओबीसी में दो हैं। एक तो ओबीसी में एक तो हो गया हमारा बी, एक बीसी ए और एक बीसी बी। ये तो बी हो गया, ये हो गया। एक हो गई हमारी एससी। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है, जो हमारा फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी ना, वो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ थी उसकी हम बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता है, उसने 100 में से 56 क्वेश्चन ठीक कर दिए। क्या, 57 क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 57 क्वेश्चन जिसने सही किए थे, उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक है, बीसीबी में 57 क्वेश्चन थे, बीसीए में भी 57 क्वेश्चन थे, और जो एससी थी ना, उसमें थे 51 क्वेश्चन। जो इनके जितने सही थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि भाई बीसी बी और बीसी ए की जो है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा कैसे गई। देखो, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, ना कि फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ में ओब्वियसली जनरल की कट ऑफ कुछ मार्क्स ऊपर ही होती है बीसी ए और बीसी बी से, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। जो जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उनको जनरल में ले लिया जाता है। ठीक है, बट ये है फिजिकली कट ऑफ। तो फिजिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ओबीसी में ज्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं और वैकेंसी कम होती हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी एक नंबर ज्यादा गई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल होने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ जो लगी थी, जिसमें आपके वो 20 मार्क्स जो है वो भी आ चुके हैं। जो फाइनल कट ऑफ थी वो थी 57.6। कितनी, जनरल कैटेगरी को थी 57.6 जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, और ये मार्क्स हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे 56 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे मार्क्स। तो मार्क्स में तुम्हारे वो 20 नंबर में से आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, 0 नंबर मिल रहा है, 10 नंबर मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं। तो वो आपके यहाँ पे कैलकुलेट करके, और तुम्हारी फाइनल जो कट ऑफ लगी थी ये थी 57.6 मार्क्स की जनरल की। ओबीसी की जो थी वो थी 56.2। ओबीसी की बीसीबी की कैटेगरी की है, बीसीबी। बीसीए के लिए थी 53.8, 53.8। और जो एससी थी
उसके लिए थी 51.4। ठीक है, ये जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, ये इसकी फाइनल जो सिलेक्शन जिस बच्चे का हुआ है उनके लिए कट ऑफ थी। अब देखिए, जो अब इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो मैं आइडिया बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 20 में से एक भी नंबर नहीं मिल रहा। 20 में से आपको मान लीजिए एक भी नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, 20 में से आपको अगर एक भी नहीं नंबर मिल रहा है, तो जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर आपने जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपने 72 से 75 क्वेश्चंस, ध्यान रखना, 100 में से आउट ऑफ 100 में से 72 या 75 के बीच में आपने अगर स्कोर कर लिया क्वेश्चंस का, तो आपको अगर एक भी नंबर नहीं मिल रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब 99% श्योर हो कि आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में आप फिजिकल, मतलब फिजिकल देने के बाद में जो फाइनल जो लिस्ट बनेगी ना, उसमें आपका नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं बीसीबी की। बीसीबी में अगर आप मान के चलो, बीसीबी में 71 से लेके 73 या 74 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है आउट ऑफ 100। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन 100 में से अगर आपने इतने क्वेश्चन सही कर दिए तो आप पास हो, अगर आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए, जो बीसीए है, बीसीए बीसीए की जो कट ऑफ जो रह सकती है वो करीब 69 से लेके 72 तक रहने वाली है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। अगर आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं तो ध्यान रखना इस बात का। और जो एससी जो है, एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है लगभग 64 से लेके 68 के बीच में अगर आपके मार्क क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप, मतलब फाइनल लिस्ट में आपका नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जिनका फिजिकल, मतलब फिजिकल के लिए बुलाते हैं, मतलब पेपर क्लियर हो गया, ठीक है, उनको 20 में से मान लो 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 10 मार्क्स मिल रहे हैं। एक बार सपोज कीजिए 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा है उसको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, किसमें, ठीक है, 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, उसका जो कट ऑफ, उसको 100 क्वेश्चन नहीं चाहिए, 10 मार्क्स अगर उसको मिल रहे हैं तो यहाँ पे कट ऑफ 72 से 75 जो है ना, इसमें 10 मार्क्स कम कर लो, उसी कट ऑफ जो रहने वाली है वो 100 में से उसने लगभग 65 क्वेश्चन अगर सही किए होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 65 ये प्लस 10 हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 75 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से कर लेना, जितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं उन इनमें से वो मार्क्स आप कम कर लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी है। इस बच्चे को 15 मार्क्स मिल रहे हैं तो इस 75 में से 15 कम कर लेना। ठीक है, अच्छा, एक बात रहती है, कुछ डाउट आते हैं कि भाई अदर स्टेट, है ना, अदर स्टेट। देखिए, हरियाणा में क्या होता है, अदर स्टेट के लिए, जो अपना जो हरियाणा स्टेट है उसके लिए 85% वैकेंसी है, और जो अदर स्टेट है ना उनके लिए 15% वैकेंसीज होती है। अब आपको जो है इन 15% वैकेंसीज के लिए सबसे पहली बात तो ये, जो आपको ये सोशियो इकोनॉमिक के नंबर और एजुकेशन वाले नंबर जो मिलते हैं ना, ये इसमें काउंट नहीं होते। सॉरी, सोशियो इकोनॉमिक वाले नंबर काउंट नहीं होते, एजुकेशन वाले होते हैं। जो आपके 15% जो है ना, 15% में आप जो अदर स्टेट जो होंगे ना, उनका आपका अलग से ही, मतलब कट ऑफ जो रहने वाली है वो उनकी भी लगभग इतनी ही रहने वाली है, 72 से 75। बट आपको ये नंबर जो है ना ये नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना ये बात। तो नंबर जो है, जो ये 10 नंबर जो मिलते हैं सोशियो इकोनॉमिक के, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो 15%, यहाँ पे 85% वैकेंसी थी, 85% वैकेंसी है, जहाँ पे 15% वैकेंसी है। तो बट आपका इतनी कम वैकेंसी है और बच्चे फॉर्म बाहर के भी फिलअप करते हैं, तो कट ऑफ तो आपकी लगभग यही रहने वाली है। बट मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स ना, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ये मान के चलो कि आपको 100 में से 72 से 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं सही। अटेम्प्ट तो आपको पूरे 100 करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है, पर 72 से 75 आपको आने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन कंफर्म होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, अगर आप इससे 75 प्लस लेते हैं तो आपका तो मतलब 100% श्योर है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एग्जाम जो है वो 27 मार्च एंड 28 मार्च को होने की पूरी पूरी उम्मीद है, ये बात आप ध्यान रखना।
अभी तक यही है जो मेन है 27 एंड 28 मार्च। ठीक है, थैंक यू सो मच।